everyone. Hey guys, this is your J Educator Megha. और 5 कॉन्सेप्ट्स में उठाऊंगी ऐसी चीजें, अगर तुमने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बार बार जेई में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, है ना, अगर हम उन पे फोकस करेंगे और उनको अगर हम लोग पकड़ लेंगे, उन 5 कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग पकड़ के अगर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो डेफिनेटली गाइज वी विल बी एबल टू गेट दी मार्क्स, है ना। तो हम अपने क्वेश्चंस यानी कि एक चैप्टर को बहुत अच्छे से यानी कि क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा और तुम्हारे जो क्वेश्चंस पे जो कमांड है वो भी बनने लगेगी। ओके, सो दिस सेशन माइट बी ऑफ हाफ एन आवर और 1 आवर और सो, ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना जाएगा। हमारा एम होगा कि हम 5 कॉन्सेप्ट्स करें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करें। तो उस रूल पे बिलोंग करता है, दैट इज CPP, राइट, जिसमें आता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CPP रूल। एंड फॉर मी CPP का एक और फंडा है, अगर एक बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है, थोड़ा सा पेशेंस बरतता है, ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करता है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है। ठीक, ओके, सो वी हैव दिस प्रॉमिस टू यू गाइज। तुम लोगों को ये प्रॉमिस देना है कि तुम इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे। सो हियर वी वर हैविंग द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जब मैंने तुम्हारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, इट वाज सेइंग कि हेक्सफ्लोरीन, ये जेई 2022 का क्वेश्चन ही है, कि हेक्सफ्लोरीन टू वॉल जब ट्रीट करता है PCC से तो तुम्हारे को A देता है, और A जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइपोआइडाइड से तो B देता है, विच ऑन फर्दर हीटिंग विद सोडा लाइम गिव्स यू C। तो कंपाउंड C तुम्हारा क्या होगा? तो व्हेन वी हैव ड्रॉ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने ड्रॉ किया, तो वी फाउंड दैट देयर वर 3 कॉन्सेप्ट्स। एक PCC की बात हो रही थी, सोडियम हाइपोआइडाइड की बात हो रही थी, और एक NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की बात हो रही थी। सबसे पहले ओके 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 ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फोकस करेंगे कि ये रिएजेंट्स करते क्या है। तो मैं तुम्हें यही बता रही थी, तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पकड़ा PCC वाला, है ना, कि यानी कि जितने भी हमारे रिएजेंट्स होते हैं, अगर हमें इनमें थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो PCC, PDC और कॉलिन हो गए माइल्ड, KMnO4, K2Cr2O7 जोन्स हो गए तुम्हारे स्ट्रॉन्ग। अगर तुमने इतना पता है कि ये तुम्हारे क्या होते हैं, दे आर योर स्ट्रॉन्ग, ये तुम्हारे खतरनाक है। देखो, खतरनाक वालों को मैंने रेड कलर से शो कर दिया और इनको ग्रीन कलर से शो कर दिया, तो कलर आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। तो जो माइल्ड है वो क्या करेंगे, माइल्ड हमारे एसिड से, माइल्ड हमारे अल्कोहल से क्या बना देते हैं, अल्कोहल से सिंपल एल्डिहाइड्स बनाते हैं, एल्डिहाइड्स बनाएंगे। 2 डिग्री अल्कोहल को तुम याद रखना कि कीटोन्स बनाएंगे, दे विल गिव यू कीटोन्स, और 3 डिग्री अल्कोहल कुछ भी नहीं बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। सिमिलरली इन एवरी केस, यहाँ पे भी तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा और यहाँ पे तुम्हें कीटोन मिलेगा। फॉर द 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सिमिलरली फॉर द कॉलिन्स यू विल बी गेटिंग द एल्डिहाइड, यहाँ पे मिलेगा आपको कीटोन और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इतना सा इन्फॉर्मेशन है तो येस यू कैन मूव अहेड विद द क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं, यानी कि एसिड्स बनाते हैं, क्योंकि जब हम एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देते हैं तुम्हारे एल्कोहल्स टू एसिड्स। और जबकि जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही बनेगा, इससे ज़्यादा फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर द K2Cr2O7, इसके लिए भी एसिड्स और कीटोन्स, और इसके लिए भी एसिड्स और कीटोन्स। अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन है तो डोंट यू डू दिस क्वेश्चन। अब बताओ ये इजी है या टफ है, ठीक है। नाउ यू टेल मी, एनी कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, आई रियली डोंट फील कि तुम्हारे को कोई भी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज द वेरी वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट गाइज विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारे अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, हम इस बात को समझे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, मैं आज आपको 5 कॉन्सेप्ट्स कराने वाली हूँ, ठीक है, 5 कॉन्सेप्ट्स कराने वाली हूँ गाइज। नाउ taking you back let me tell you कि
कि आपका एक सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो अगला कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो मैं तुम्हें एक नेम रिएक्शन बताऊंगी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। वो रिएक्शन हमारी होती कौन सी है, दैट इज हमारा एक टेस्ट होता है, दैट इज दी हेलो फॉर्म टेस्ट। क्या होता है, हेलो फॉर्म टेस्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2, दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या समझाता है, यानी कि हेलो फॉर्म टेस्ट में को हम लोग इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे। तो हेलो फॉर्म टेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसको हमें पता कैसे चलेगा कि हेलो फॉर्म टेस्ट है या क्या है ये। तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई हेलोजन दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, या फिर आपको ऐसे दिया हुआ है जब हम ये X2 हमारा रिएक्ट करता है NaOH से, तो बेसिकली ये रिएक्ट करके बनाता है NaOX और HX बना देता है, ठीक है। तो यानी कि अगर तुम्हारे को कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि नहीं NaOX और HX से रिएक्शन करानी है, यानी कि NaOX तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, तो आप तो तुम क्या रिएक्शन कराओगे, सो विच रिएक्शन यू हैव टू फॉलो। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है NaOCl, या लिखा हुआ होता है NaOI, या लिखा होता है NaOBr, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ होता है। अब ये क्या है, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइट। व्हाई गाइस, व्हाई? अब जैसे ये जो क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें दिया था, इन्होंने बोला था दिस इज सोडियम, this is sodium and this is sodium hypochlorite. So what does this mean? इसका मतलब ये हो गया, ये एक क्लोराइट है ना, यानी कि एक हाइपोक्लोरस एसिड का एक सॉल्ट है। तो हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, दिस इज बेसिकली द सॉल्ट ऑफ सॉरी दिस इज द सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझो हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है। हाइपो इज यूज फॉर द अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि तुमने क्लोरीन को +1 में ले लिया तो आपने क्या बना दिया, HClO, तो यहाँ पे क्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो दिस इज अ वेरी वेरी अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हमने हाइपो लगाया। क्लोरस एसिड, क्योंकि अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्लोरस आ जाएगा। तो जब आप इसका सॉल्ट बनाओगे तो यानी कि दिस इज द आयनाइजेबल H पॉजिटिव, तो आपने इसकी जगह क्या लगा दिया, व्हाट यू हैव डन इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, क्या लगाया इसकी जगह, क्या लगाओगे बताओ, टू पुट Na पॉजिटिव, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे H पॉजिटिव की जगह Na पॉजिटिव लगा दूँ तो ये NaClO हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम हेलो फॉर्म टेस्ट, यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, हम हेलो फॉर्म टेस्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो जब भी तुम्हारे पास कोई इस तरह का रिएजेंट दिया हुआ होगा, सो दिस हेलो फॉर्म टेस्ट इज स्पेसिफिकली फॉर द मिथाइल कीटोन्स, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मिथाइल कीटोन है और यहाँ पे कोई Y एज अ ग्रुप लगा है विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, not an electronegative atom, not an electronegative atom नहीं है ये, ठीक है। या दूसरा कंडीशन, अगर तुम्हारे पास ये CH3 है और यहाँ पे तुम्हारे पास OH लगा है एंड दिस इज अ Y which is not an electronegative atom, not an electronegative atom, ये कंडीशंस हमारे को देखनी होती हैं, ठीक है। अभी इन कंडीशंस देखने के बाद क्या हमारा काम खत्म हो गया, नो, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस इज कि जब भी आपके पास इस तरह से कोई मिथाइल कीटोन लगा हुआ है, लेट्स से मैंने एक एग्जांपल ले लिया ये, ठीक है, आई हैव टेकन वन ऑफ दिस एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसमें मेरे पास मिथाइल कीटोन है, आई एम हैविंग दिस एज अ ग्रुप एंड दिस इज Y विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगी किसी भी NaOCl के साथ या सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ, किसी के साथ भी, तो ये क्या करेगा, ये मेरा जो मिथाइल वाला पार्ट है ना, जिसमें मेरे पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये मेरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये मेरे को देगा CHCl3, यानी कि ये मेरा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और साथ ही साथ तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज दिस पार्ट है ना, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा, हियर यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O पे तुम्हारे पास क्या अटैक करेगा,
यू विल बी गेटिंग O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये तुम्हारा सॉल्ट बन जाता है. हेयर ऑल्सो यू गेट दी वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, एंड दिस इज इट. सो दिस इज व्हाट हैपन. और तुम्हारा कुछ कुछ तुम्हारा HCl भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो Cl है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो देयर यू विल बी गेटिंग दी हाइड्रोजन विल गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन, तो तुम्हारा Cl2 भी निकलता रहेगा. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन वेयर व्हाट वी सी इज कि हमारा जो कंपाउंड है वो हमारे को क्लोरोफॉर्म देता है, यानी कि हमें क्या मिलता है, हमें ये क्लोरोफॉर्म मिलता है. तो आपको ये ओवरऑल रिएक्शन समझ आ रही है. अब ये कैसे होता है, दिस फॉलोज अ स्पेसिफिक मैकेनिज्म, ये पूरा एक मैकेनिज्म फॉलो करता है. अगर आज हम इस मैकेनिज्म को भी समझ लेंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हारे पास इस तरह का कोई मिथाइल कीटोन होता है और वो किसी NaOCl, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है, ठीक है. NaOCl, NaOI कुछ भी अगर दे रखा है, अगर लेट्स से मैंने यहाँ पे आपको NaOI दे दिया होता तो फिर आप क्या बनाते, फिर आप CHI3 बनाते. अगर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया होता NaOBr तो फिर आप क्या बनाते, आप यहाँ पे CHBr3 बनाया करते, CHBr3 बनाया करते, ठीक. तो ये जो था मेरा हेलोफॉर्म टेस्ट जो मैंने तुमसे डिस्कस किया, ठीक है, द हेलोफॉर्म टेस्ट दैट वी आर डूइंग. इसमें क्या था, लेट्स से मेरे पास कोई भी एक कीटोन है, ठीक है, मेरे पास है कोई भी मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन है, और लेट्स से मैंने ये वाला एग्जांपल ले लिया तो मैं यही ले लेती हूँ. ये मेरा रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, आपको ये जो रिएक्शन करानी है ये NaOCl, यानी कि आपको अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके पास X2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस आपका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. आप इसे ऐसे कंसीडर किया करो. तो जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो सबसे पहले तुम्हारा है बेस, एंड बेस क्या करता है, बेस ऑलवेज पुल्स दी एसिडिक हाइड्रोजन. तो इसने क्या किया, इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को पुल किया, एसिडिक हाइड्रोजन पुल करके बनाएगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेंजीन, ठीक है, ये आपका बन गया. नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल. अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अब ये रिएक्ट करेगा तुम्हारे X2, यानी कि लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, मैं यहाँ पे Cl2 ले लेती हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि ये जो X2 है ये तुम्हारा Cl2 के इक्विवेलेंट है. तो ये CH2 नेगेटिव क्या करेगा, इस Cl पे अटैक करेगा, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा और ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा. सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ CH2Cl, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज योर बेंजीन, ठीक है. ये एक हुआ. फिर क्या होगा कि अगले बार मैं क्या करूँगी, नाउ अगेन आई विल बी सेइंग कि यार मेरे पास तो अभी भी बेस है, मेरे पास तो अभी भी बेस है. तो वापस से मैंने, मेरे बेस ने क्या देखा कि वापस से मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, मैं वापस से CH नेगेटिव जनरेट कर सकती हूँ, राइट. तो मेरे पास ये बन गया. वापस से आई विल बी गेटिंग अ कॉन्जुगेट बेस. कॉन्जुगेट बेस जैसे ही आपको मिला, आपने वापस से सोचा यार मेरे पास तो हेलोजन भी है, तो वापस से ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, यानी कि इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कराया, ये आपका निकल गया. तो अल्टीमेटली क्या बना यहाँ पे, दिस इज Cl, दिस इज Cl, दिस इज C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज अ बेंजीन, ये आपका बन गया. अब वापस से एक दूसरा कलर का पेन उठाते हैं और देखते हैं कि अगर वापस से मैं आपको एक और NaOH डाल दूँ, तो यानी कि पहला मोल ऑफ NaOH मैंने यहाँ डाला, दूसरा NaOH मैंने यहाँ डाला, तीसरा NaOH अब मैं डालने जा रही हूँ. अब मैंने वापस से अगर NaOH डाला तो वो मेरा इस एसिडिक हाइड्रोजन को पुल करेगा, वो वापस से मेरे पास जब तक एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, मैं अपने बेस से रिएक्शन करा सकती हूँ. और ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होती है, बिकॉज यू आर पुलिंग ऑल दी एसिडिक हाइड्रोजन्स, इसीलिए, ठीक है. और ये हो गया तुम्हारा मिथाइल कीटोन, एंड दिस इज योर बेंजीन, ठीक है. ये आपका कॉन्जुगेट बेस बना. अब ये कॉन्जुगेट बेस अभी रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, और ये वापस से यहाँ पे अटैक करेगा और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे के सारे तीनों के तीनों एसिडिक हाइड्रोजन्स को क्लोरीन से रिप्लेस कर रही हूँ. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. तो मैंने यहाँ पे एक Cl लगाया, दूसरा Cl लगाया, तीसरा Cl लगाया, एंड देन आफ्टर दिस इज माई C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज द बेंजीन. अब आता है नया काम, यानी कि अब कहता है क्वेश्चन कि अब मैं बेस डालूंगा तो अब तुम क्या करोगे, ठीक है. कई बार इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे इस तरह के भी क्वेश्चंस बने हैं कि इस पूरी रिएक्शन को कराने के लिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट मोल ऑफ NaOH, दिस इज द सेकेंड मोल ऑफ NaOH, दिस इज द थर्ड मोल ऑफ NaOH, एंड ये मैंने चौथा मोल ऑफ NaOH डाला है. तो ये तुम्हारा आंसर 4 होगा यहाँ पे, ठीक है.
इसीलिए हमारे को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस चाहिए होता है। अब जब आप इस बेस को लोगे तो ये बेस क्या करेगा, नाउ दिस OH नेगेटिव विल नॉट डू दी, अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं अटैक करने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हारा इस कार्बोनिल कार्बन पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि अब एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं, अभी ऐसे ही बिहेव करेगा। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, जब ये यहाँ अटैक करेगा, ये टूटेगा, ये ऐसे जाएगा, तो दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन लाइक दिस। तो आपको Cl और यहाँ पे आपका हो जाएगा नेगेटिव, दिस विल बी अ लीविंग ग्रुप, और तुम्हारे को साथ में मिलेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, यहाँ पे तुम्हारे पास बन गया OH, एंड दिस इज योर बेंजोइक एसिड सो फॉर्म। तो ये बनता है। अब क्योंकि बेंजोइक एसिड इज वेरी वेरी एसिडिक, तो इस बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं, दिस बिकम्स H पॉजिटिव, तो ये बन जाता है CHCl3, यानी कि इसने इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया, और तुम्हारे पास ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस बेंजोइक एसिड, यानी कि COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। नाउ यू आर गेटिंग कि हाउ दिस हेलोफॉर्म टेस्ट बिहेव्स, एंड किस तरीके से मुझे ले दे के घूमते फिरते हुए मुझे किस तरीके से ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिला। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन बिटवीन द रिएक्शन हमारे पास बहुत सारा लॉस हुआ है Cl नेगेटिव का, बहुत सारे Cl नेगेटिव का लॉस भी हुआ है, एज ए लिविंग ग्रुप हमारे निकले, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज ClCl3 एंड दिस एज अ सॉल्ट। तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, यानी कि जो हेलोफॉर्म टेस्ट में तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उन क्वेश्चंस को हम लोग रिलेट करके करने की कोशिश करेंगे। तो जो थर्ड चीज आज तुम लोग पढ़ो, दैट इज एक और रिएक्शन के बारे में पढ़ो, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या मैंने बोला, दैट इज द अनदर रिएक्शन दैट वी विल बी लर्निंग इज अबाउट, ठीक है, क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, सो द थर्ड कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट नंबर 3 फॉर टुडे इज, ये रिएक्शन भी पेपर में पूछे जाने वाली बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा रिएक्शन पूछी जाती है ये, दैट इज द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, कई बार जब भी तुम्हारे को हीट दे रखा हो तो भी हमारा इस तरह का कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि लेट्स से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज अ वेरी वेरी पॉपुलर रिएक्शन इन द केस वी हैव दी एसिड्स। ठीक है, तो जब हमारे पास एसिड्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी फॉर्म देयर सॉल्ट। जैसे कि मैंने इसे क्या कराया, मैंने इसे सोडियम, मतलब मैंने इसे लाइम से रिएक्ट कराया। ठीक है, यानी कि मैंने इसे NaOH से रिएक्ट कराया। तो जब मैं इसे NaOH से रिएक्ट कराऊंगी तो व्हाट इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, ये आपका बना देगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। अब आप इसको क्या करोगे, व्हेन यू विल हीट इट और यू विल पुट एनी काइंड ऑफ, इसमें आप लाइम डालोगे, यानी कि CO डालोगे, लाइम डालोगे, तो देयर वी विल बी हैविंग द डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि अब तुम्हारा बनने लगेगा सोडियम कार्बोनेट, तुम्हारा निकलने लगेगा, Na2CO3 तुम्हारा निकलने लगेगा। ठीक है, और हमारा वाटर निकलेगा, और हमारे को यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, व्हाट वी विल बी गेटिंग, यानी कि CO2 निकल जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। दिस इज अ काइंड ऑफ अ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या कराया, अल्टीमेटली वी ट्राई टू डू दी सोडा लाइम टेस्ट। बात समझ में आ रही है, क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं हम, NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली देयर इज अ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार रिएक्शंस इस तरह की होती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपके पास अनदर एग्जाम्पल, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पास पूछे जाते हैं, जैसे ये है। ठीक है, और लेट्स से यू आर हैविंग इसके 2 मोल्स है तुम्हारे पास। ठीक है, और तुमसे पूछा गया इसको हीट करके क्या बनाओगे, इसको सिंपल इसको हीट करके क्या बनाओगे। अगर सिंपल हीटिंग भी दे रखी है तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो सकता है, नहीं, यहाँ से CO2 एलिमिनेट हो सकता है, तो भी आपका RH बनेगा। ओके, कई बार हमारे को इस तरह के कंपाउंड्स दिए होते हैं CH3CO और लेट मी चेंज द क्वेश्चन, मैं 1 मिनट क्वेश्चन को चेंज करती हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। द एग्जाम्पल ऑफ दिस हीटिंग एंड एलिमिनेशन की ही बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, दैट इज दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज ऑल्सो OH। अगर मेरे पास इस तरह का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब तुम्हारे पास कुछ भी दे रखा है, ईदर हीट
और या फिर दे रखा है कि NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO से रिएक्शन कराओ। सो दे आर द डीकार्बोक्सिलेज, मतलब किस तरीके से अब तुम्हारी रिएक्शन होगी। देखो अगर मेरे पास ये दे रखा होता है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डू दी सिंपल एलिमिनेशन ऑफ वाटर। मैं सिंपल एलिमिनेशन ऑफ वाटर करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग दिस एज अ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ मेरा, आई विल बी गेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। जे में ये क्वेश्चन 2021-22 रिसेंटली कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे तुमने क्या बनाया, यू रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाए, क्वेश्चन में क्या बदलाव कर रही हो अब जरा देखना। अब मैंने किया CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O OH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O और OH। अब मैंने ये क्वेश्चन कर दिया और मैं तुमसे बोल रही हूँ सिंपल हीट करो। तो अब आप क्या करोगे जब आप इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है, आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल, आई एम नॉट हाइडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, ओके तो जब तुम इसको हीट करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, देयर विल बी द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो तुमने कहा कि मैम ये बना देंगे, इस तरीके से एनहाइड्राइड बना देंगे। अब जरा थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या ये एनहाइड्राइड पॉसिबल है। गाइस दिस इज वेरी वेरी अनस्टेबल। क्यों हुआ ये अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे एक 4 मेंबर्ड का रिंग बन रहा है एंड 4 मेंबर्ड रिंग इज नॉट स्टेबल, तो ये तो नहीं बन सकता, यानी कि ये तो गलत हो गया। तो फिर आप रादर देन डूइंग द लॉस ऑफ वाटर, हमें क्या प्रेफर करना पड़ेगा, रादर देन डूइंग द लॉस ऑफ वाटर हम प्रेफर करेंगे डूइंग द लॉस ऑफ CO2, यानी कि यहाँ पे अब तुम्हारा लॉस ऑफ CO2 होगा, लॉस ऑफ वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो CO2 का लॉस होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो यानी कि CH3 और फिर आपका COOH ये बनेगा। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, ओके। और अगर आपने और एक और मोल ऑफ वाटर निकाल दिया, यानी कि अगर एक और मोल ऑफ CO2 निकाल दिया तो फिर सीधे CH4 बनेगा, ठीक है, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को समझो कि किस तरह से क्या करते हैं। सो देयर आर द 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आज तुम्हें बताए। द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ा था, इन 6 रिएजेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया एंड हाउ इजी दे आर, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं, ये एसिड्स और कीटोन्स बनाते हैं। और हमने हेलोफॉर्म टेस्ट पढ़ा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। तो यानी कि एटलीस्ट आज के क्लास को अटेंड करने से तुम्हारे 3 कॉन्सेप्ट्स पूरे होंगे और तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अब देखो पहले तो इसे रब करो, ये क्या हो रहा है, ठीक है, हो गया रब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जब आपने ये PCC कराया तो PCC के लिए मैंने क्या बताया, देखो PCC मैंने आपको बोला था कि PCC क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज योर 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्या बनेगा कि डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, उस पर फिर आ जाएगा ये कीटोन और ये, ठीक है। यानी कि मैंने कार्बन्स में कोई चेंजेस नहीं किए, 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, बस अल्कोहल से कीटोन बन गया। अब तुम्हारे को दिया हुआ था सोडियम हाइपोआइडाइड, तो हमने देखा ये क्या होता है CNA, हाइपो का मतलब हो गया आइडाइड, यानी कि आयोडीन की बात कर रहे हैं ये, तो NaOI की बात कर रहे हैं ये। NaOI या NaOCl या NaOH ये सब क्या होते हैं, दिस मीन्स यू हैव I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि दिस वाज द हेलोफॉर्म टेस्ट, यानी कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट था। और हेलोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है, हेलोफॉर्म टेस्ट होता है मिथाइल कीटोन्स के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे मिथाइल कीटोन है एंड दिस इज अ कार्बन विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट, नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हारा हेलोफॉर्म टेस्ट वर्क करेगा और ये तुम्हारे को क्या देगा, नाउ दिस इज द कार्बन जिसके पास वो एक्टिव हाइड्रोजन है ना, जो तुम्हारे को हेलोफॉर्म देगा। यानी कि ये वाला कार्बन मुझे क्या दे देता है, ये मुझे CHI3 का फॉर्मेशन दे देता है। और यहाँ पे हमें रेस्ट क्या मिलता है, वी गेट C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है ये, ठीक है, दिस इज अ डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। मैंने यही बनाया था, आई टोल्ड यू कि सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है तो हमने वही सॉल्ट ऑफ एसिड बनाया। और जब इस सॉल्ट ऑफ एसिड पे तुम NaOH की प्रेजेंस में हीट करा रहे हो, यानी कि इन्होंने कहा था फर्दर हीटिंग विद सोडा लाइम, यानी कि लाइम भी अगर मैंने यूज किया तो यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो सोडियम सॉल्ट में तुम डीकार्बोक्सिलेशन कराओगे तो यानी कि ये CO2 तुम्हारा गायब हो जाएगा, CO2 गायब हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा तुम्हारे पास, यू विल बी गेटिंग C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, ब्यूटीन आ रहा है। कौन सा ब्यूटीन आ रहा है,
2 ब्यूटीन आ रहा है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ आया क्वेश्चन? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके मेंस में या एडवांस में कहीं से भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू डू दोज क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस इज देर आर द 3 कॉन्सेप्ट्स जो इस एक क्वेश्चन में इन्वॉल्व थे। तो बिल्कुल हमारे को जो जेई में क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके से करने पड़ेंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो मैं तुम लोगों को कराती हूँ, ठीक है, और आई विल टेल यू कि वो क्या है। अगर तुम लोगों को दिक्कत होती है तो देर आर द कोर्सेज ऑन द नेम रिएक्शंस, मैंने नेम रिएक्शंस पे काफ़ी सारे कोर्सेज लिए हुए हैं, यू कैन गो विद देम और उनको समझ सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, दे विल बी हेल्पिंग यू आउट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अगेन लेट मी टेल यू गाइज, ये क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली पिछले सालों में 2022 में आया है, 2019 में आया है, और उससे पहले एक बार ही, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 2019 का मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2022 का मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार और ये 2011 में यानी 13 में, यानी कि दोनों में से किसी एक साल में आया है, यानी कि 3 टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड। ओके, तो अगर तुम पैटर्न देखोगे तो तुम कहोगे मैम 2023 में तो फिर रिपीट नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 3-4 साल के गैप पे रिपीट हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट गाइज, ओके। अभी तुम्हारे 2-2 अटेम्प्ट्स होते हैं, इतने सारे मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, तो किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इट्स वेरी वेरी लाइक वेरी अनसर्टेन। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो यू टेल मी, डू यू रियली वॉन्ट टू नो। ये क्यों हिल जा रहा है मेरे से, इसने हिलना है, इसने डिसाइड कर लिया है कि हम तो हिलेंगे भाई, तो इसीलिए हिल रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तुम देखो O2 से रिएक्शन करा रहे हो, तुम्हारा कुछ कुछ बन रहा है और फिर तुम उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो क्या बनेगा, यानी कि A और B एज अ प्रोडक्ट क्या होंगे। मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसे हमें एकदम रट कर जाना चाहिए, मतलब एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई विल टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक जो कॉन्सेप्ट है हम उसको समझेंगे, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी दी कॉन्सेप्ट नंबर 4 फॉर टुडे, ठीक है। वो आज हमारे लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, वो हमारे लिए होगा कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन परऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है ये, हाइड्रोजन परऑक्साइड। मैं तुम्हें पूरी रिएक्शन समझाऊंगी, फिर तुम इसके बाद इस क्वेश्चन को करना, और ये भी हम समझेंगे कि क्वेश्चन को पिक कैसे करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ओके। ये भी हमारे अल्कोहल चैप्टर की ही रिएक्शन है। ये क्या कहती है, ओके, ये क्या कहती है। तो पहले चीज हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक क्यूमीन, एक पहले इसमें यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्यूमीन भी लिख सकते हो। तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक दी क्यूमीन, हम पहले यहाँ पे क्यूमीन लेते हैं। क्यूमीन क्या होता है, जिसमें एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ होता है, यानी कि CH3 लगा हुआ होता है। अब इसको रिएक्ट कराया जाता है विद दी ऑक्सीजन, है ना, यानी कि ये तुम्हारे पास हो गया, ये हो गया क्यूमीन, ठीक है। और क्यूमीन को जब तुम O2 से रिएक्ट कराते हो तो बनता है तुम्हारा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। क्या बनता है, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। सो व्हाट इज दिस, यानी कि ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है, ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये रिजल्ट करेगा इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ, ये बेंजीन ही रहेगा, दिस विल रिमेन द CH3, दिस विल ऑल्सो रिमेन द CH3, ये यहाँ पे OO का लिंकेज हो गया और ये H हो गया, यानी कि तुमने जो ऑक्सीजन था इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, तो दैट्स हाउ यू आर गेटिंग दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन। एक परऑक्साइड लिंकेज तुम्हें मिल रही है, इसको हम क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। अब इतना होने के बाद क्या करते हैं, वी हैव टू डू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। अब जो रीअरेंजमेंट की शुरुआत होती है वो यहाँ से शुरुआत होती है, यानी कि अभी तक तो हमने क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन की है। अब जैसे हम इसमें H पॉजिटिव डालेंगे तो अब देखो क्या होता है, जैसे ही ये वाला ऑक्सीजन
और ये वाला ऑक्सीजन, बट दिस ऑक्सीजन इज मोर फ्रीली अवेलेबल। तो ये वाला ऑक्सीजन तुम्हारे H पॉजिटिव से रिएक्ट करता है एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ OH, और यहाँ पे भी है H पॉजिटिव करके ये बना लेता है। ठीक है, तो एक तरीके से पानी निकल गया। अब अगर देखा जाए तो वाटर अगर निकलेगा तो वाटर इज़ अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो पानी कहना चाहता है कि यार मैं तो निकलना चाहता हूँ। अगर पानी निकलना चाहेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दिस स्टेबल? क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नॉट एट ऑल। बताओ मुझे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा? नहीं। तो यानी कि अगर ये लिविंग ग्रुप निकलेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा विच इज नॉट स्टेबल। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग, बड़ा ध्यान से देखने वाली बात है ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ये यानी कि अगर आपने इसको निकाला तो ओ पे पॉजिटिव आया, ठीक है, बट ओ पे पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल। तो ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये बेंजीन अंडर को शिफ्ट। तो यानी कि यहाँ पे हो जाता है आपका रीअरेंजमेंट, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि यहाँ पे हो जाता है रीअरेंजमेंट, तो यानी कि वही होगा। तो अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ दिस यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो O था, क्योंकि अगर तुम पहले वाटर को एलिमिनेट कर देते यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाते और O पे पॉजिटिव, तो O पे पॉजिटिव इज अनस्टेबल, दैट्स व्हाई दिस इज अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट सो दैट दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये एक स्टेबल इंटरमीडिएट हो गया ना, ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट है, एन इंटरमीडिएट। तो इसीलिए ये इस तरह की रीअरेंजमेंट में जाता है, इसीलिए हम इसे रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा लग गया यानी कि बेंजीन लग गया और पानी यहाँ से निकल गया। दिस इज ओनली वन एंड ओनली रिएक्शन है। यहाँ पे तुम क्यूमीन के अलावा कुछ और ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही बस इतना ही है जो इस रिएक्शन में होगा। अब जब तुमने ये निकाला और पानी तुम्हारे यहाँ से निकला और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है, राइट। और अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है तो व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, इसका मतलब है ये जो पानी है ये क्या करेगा, द वाटर विल रिएक्ट ओवर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे पानी ने अटैक किया, तो यानी कि OH2 पॉजिटिव एंड दिस इज योर O एंड दिस इज योर बेंजीन, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। ये H इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, तो यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे आ गया तुम्हारा OH, ये बन गया OH एंड दिस इज O एंड दिस इज द बेंजीन। अब ये बताना ये रहेगा ऐसे, एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, तो बेसिकली ये वाला जो होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, इस वाले एरो को ना दिखा के लेट मी शो दिस एरो, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और ये इससे यहाँ से प्रोटॉन को पुल कर लेगा। तो ये इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, आपका ये बॉन्ड बीच में से टूट गया। ध्यान से देखो, बॉन्ड टूटा नहीं टूटा, बेसिकली क्या हुआ, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल समझ रहे हो, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसने अपना H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, इसने अपने से इलेक्ट्रॉन पुल किया, इलेक्ट्रॉन पुल करा तो ये न्यूट्रलाइज हो गया, और ये वाला जो लोन पेयर था इसने इस H पॉजिटिव को खींच लिया, तो अल्टीमेटली ये बन गया OH और ये बन गया तुम्हारा दिस, दैट इज OH बनेगा क्या, नहीं, बेसिकली हमने क्या गलती की है देर, या आप इसे एक तरीके से और कर सकते हो, देखो बहुत सिंपल, मैं तुम्हें बताऊं, यू जस्ट डू दी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। आप इसका क्या करोगे, आप इसका हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है। आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यू वर सीइंग की OH और चलो एक सेकेंड रुकते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग कि किस तरह से तुम्हें समझाया जाए, व्हाट वुड बी द इजीएस्ट वे टू टेल यू। अगर तुम्हारा लेट्स से यही प्रोटोनेट हो जाता है और तुम्हारे को ये OH बना देता है, ठीक है, सिंपल सिंपल रखते हैं इसे, ठीक है। लेट्स से ये मेरा तुम्हारा OH बन गया, ठीक है, OH बन गया। अब नाउ व्हाट विल हैपन, राइट, तुम्हारा फिर से ये वाला जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोलाइज होगा, और अगर वो फिर से हाइड्रोलाइज होगा तो यू विल बी गेटिंग H एंड OH। मैं सिंपल अगर तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराऊँ तो ये H और OH बनेगा, तो अल्टीमेटली दिस विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल, और यहाँ पे जब तुम्हारे पास दो OH आएंगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा कीटोन और ये तुम्हारा बन जाएगा फिनॉल। देखो जरा इसे,
नाउ हैव अ लुक ऑन दिस। यानी कि क्या हुआ, हमने क्या बोला, जब वाटर का रिएक्शन करेंगे तो वाटर का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यानी कि इस कार्बोकेटाइन पे तुम्हारे पास OH लग गया, ठीक है, इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो अल्टीमेटली OH हो गया। अब OH होने के बाद तुम क्या कर रहे हो, इसको वापस से इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये OH बनेगा, यानी कि दिस विल बिकम द फिनॉल पार्ट, है ना। और ये तुम्हारा क्या बनेगा कि कार्बन पे जब 2 OH आएंगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। सो दिस इज द क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसीलिए अगर तुमसे इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो तुम्हारा क्या आंसर होगा। तुमने सबसे पहले देखा कि हाँ भाई ये क्या था, द फर्स्ट यू हैव सीन कि दिस वाज अ क्यूमीन, करेक्ट, आपने फोकस किया, हाँ जी मैम ये क्यूमीन दिया हुआ था, क्यूमीन में तुमने ये पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई तो यानी कि क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म हो गया। अब जब तुम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये प्रोटोनेट हुआ, ये निकला तो तुम्हारा क्या हुआ, वही, यानी कि इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आपने कहा ये पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो क्या करें, बेंजीन को यहाँ रीअरेंजमेंट कराया, बेंजीन को रीअरेंज कराया तो कार्बोकेटाइन बना, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, पता नहीं क्यों हो जाता है ये सब, ठीक है, ये बना और ये बना, तो जब इसमें हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे OH आ गया, अब तो ये हो गया। अब जब इसका वापस से हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH3 CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा और ये तुम्हारा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, अब तुमसे पेपर में यही पूछा जाता है कि इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जो बच्चे इस रिएक्शन को पढ़ के जाते हैं वो इसमें बिना दिमाग लगाए, उनको इतना याद होता है कि मेरे पास इसमें फिनॉल और एसीटोन बनते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं खर्च करते और इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में आंसर नंबर C मार्क कर देता है। ओके, सो दिस इज दैट इजी क्वेश्चन। तो बस अगर आपने एक बार अगर इसे किया हुआ है तो तुम पेपर में इसे 100% कर कर आओगे। तो यानी कि फिनॉल और एसीटोन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर, दिस इज द, ठीक है, ठीक है, ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, और जिसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, वी लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट नंबर 4, यानी कि मैंने तुम्हें आज क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स बता दिए, दूसरा रिएक्शन मैंने तुम्हें हेलोफॉर्म टेस्ट बताया था, तीसरा आई टॉट यू 5 कॉन्सेप्ट्स, हम हर दिन 5 कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तीसरा मैंने तुम्हें बताया कि डीकार्बोक्सिलेशन कैसे करते हैं, चौथा हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन कराया, इजंट इट, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग चूज करेंगे। So the last concept is going to be this, that is इस क्वेश्चन को फोकस करते हुए करते हैं, और देखना कि इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट में तुम्हें भी रिपीटेडली क्वेश्चंस भी कराऊंगी, ओके। सो अमंग द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन इज, यानी कि ये तुम्हारे को दिया गया है और बोला गया है कि रिएक्शन है ये, दिस इज द रिएक्शन, इससे बनने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन गाइज। अब जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, द कॉन्सेप्ट नंबर 5 दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, concept number 5 that we are going to study is going to be the addition mechanism, ठीक है। वो कौन सा होने वाला है, ये थोड़ा हेलो एल्कीन नहीं है, दिस इज अल्कोहल्स फिनॉल, तो प्लीज इसे ठीक कर लेना। तो दैट इज द एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है, एडिशन मैकेनिज्म। थोड़ा सा मैकेनिज्म की भी बात कर ले, रिएजेंट्स की बात की है तो, और एडिशन मैकेनिज्म में कौन सा एडिशन मैकेनिज्म, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म की मैं तुम्हें बात कराऊंगी, ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर एक दिन में तुम इस तरह से रिवीजन करोगे तो तुम्हारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होने लगेंगे, ठीक है। सो बिलीव इन दिस, और दिस इज द बेस्ट वे, जिसको आता है उसका रिवीजन हो रहा है और जिसको नहीं आता है उसे सीखने को मिल रहा है, ओके। सो डू दिस वे। एडिशन मैकेनिज्म पे रिपीटेडली भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। तो एडिशन पे करना क्या होता है, एडिशन इज बेसिकली लेट्स से कि मैंने कोई भी एल्कीन ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन एनी ऑफ द एल्कीन, लेट्स से मैंने ये एल्कीन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया, ओके।
तो जब भी हमारे पास एल्कीन्स होते हैं और हम उन पे रिएक्शंस कराते हैं, जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस, अभी मैं तुम्हें बस कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, जैसे कि एडिशन ऑफ तुमने करा दिया HBr करा दिया, या HCl करा दिया, या HI करा दिया, या आपने एडिशन कराना है Br2 का या Cl2 का या I2 का, है ना। यानी कि किसी का भी कोई भी रिएजेंट हो सकता है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड्स हो सकते हैं, डाई हैलोजेंस हो सकते हैं, या तुमने रिएक्शन कराना है जैसे कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि कोई सॉल्वेंट, पर्टिकुलरली आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोई भी सॉल्वेंट तुमने ले लिया। या फिर चौथा हमारा केस हो सकता है कि हमने वाटर को H पॉजिटिव से रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो यानी कि मैंने तुम्हें कितने केसेस बताए, यानी कि वी कुड हैव 4 टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये रिएजेंट्स हमारे पास पेपर में पूछे जाते हैं रिएक्शन कराने के लिए। तो जब तुम Cl2H2O की बात करते हो, तो ये जो Cl2H2O होता है, ये दिया हुआ हो या HOCl दिया हो, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। Br2 वाटर दिया हो या HOBr दिया हो, Hi2H2O दिया हो या HOI दिया हो, इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। दीज आर दी हाइपोहेलाइड्स, हाइपोक्लोराइड, हाइपोब्रोमाइड और हाइपोआइडाइड, दीज आर दे। तो जब भी तुम्हारे को ये दिया हुआ है, तो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल डू द रिएक्शन, मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि ये जो रिएजेंट है, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये वाला रिएजेंट तुम्हारा सिमेट्रिकल हो गया क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज अ सिमेट्रिकल रिएजेंट। ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे भी Cl2 Br2 यानी कि सिमेट्रिकल है ना, तो ये भी कंसीडर होता है सिमेट्रिकल रिएजेंट में ही, ओके। और ये जो H2O H पॉजिटिव है, दिस इज अ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो हमने देखा हमारे रिएजेंट्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, है ना, रिएजेंट। तो जब भी हमारे को एडिशन मैकेनिज्म्स कराने होंगे, तो अब हम क्या करेंगे। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, और फिर एक एग्जाम्पल लेती हूँ सिमेट्रिकल रिएजेंट का, और मैं दोनों बताती हूँ। सो अपना पहला केस नंबर 1, ठीक है। जब हमारे को अनसिमेट्रिकल रिएजेंट दिया हुआ होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। एल्कीन मैंने तुम्हारा यही ले लिया जो मैंने तुम्हारे को ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है, लाइक दिस। तो मैंने आपको बोला कि आप इसमें HCl का रिएक्शन करा दो, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है बिल्कुल। तो ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, और ये इस तरह से रिएक्ट करेगा दैट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या बनाएगा, यानी कि इसको क्या करना है, इसने हाइड्रोजन को ऐसे लगाना है कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने। क्या ये स्टेबल कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट है, यानी कि आपका स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्टेप नंबर 1 ऑफ रिएक्शन जो होगा, वो आपको एक स्टेबल कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट देगा। क्या ये स्टेबल है, नहीं है, नहीं है, तो इट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि आप इसमें रीअरेंजमेंट कराओगे। आपने रीअरेंजमेंट कराया तो आपने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन था मेरे पास, ठीक है, तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोकेटाइंस क्या करते हैं, स्टेबल के लिए रीअरेंजमेंट में चले जाते हैं, कि हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, और हाइड्राइड शिफ्ट करा के हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आई विल बी गेटिंग अ कार्बोकेटाइन, ठीक है, और ये मेरा हाइड्रोजन है, ये भी मेरा हाइड्रोजन है। नाउ दी स्टेप नंबर 2, अब आता है आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि जब आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, आपने रिएक्शन HCl से करनी थी, तो आपके पास Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बचा, अब वो Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ओवर देयर। तो यानी कि मेरा क्या हो जाना चाहिए, CH3 और Cl। सो दिस इज माय प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, आया समझ में। अब हमारा आता है अगला क्वेश्चन, यानी कि लेट मी टॉक अबाउट द केस नंबर 2। मैं किसकी बात करती हूँ, केस नंबर 2। मैं केस नंबर 2 यहाँ लिखूंगी तो विजिबल होगा सबको, आई रियली डोंट थिंक विजिबल होगा बिकॉज मेरा इमेज आ रहा है शायद से, है ना, आई विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक काम करते हैं, लेट्स ऐड वन मोर स्लाइड टू दिस, प्लस स्लाइड लेते हैं, और इसी को करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं केस नंबर 2।
यानी कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के केस में क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के केस में क्या करते हैं, तो अनसिमेट्रिकल नहीं 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 अनसिमेट्रिकल रिएजेंट तो मैंने ले लिया ऑलरेडी, मुझे केस नंबर 2 में सिमेट्रिकल लेना था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सिमेट्रिकल रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। आई विल बी टेकिंग द सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैंने ऐसे ही रैंडमली एक क्वेश्चन पिक किया तुम्हारे लिए। तो जब हमारे पास सिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं, लेट्स से मैंने सिर्फ Br2 लिया, तो अब मेरा क्या होगा, जब मैंने लिया तो जब भी सिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ ब्रिज। यानी कि अब क्या होता है ना, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है, ठीक है, उसके पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो अब ये टूट तो सकता नहीं, हम इसका हिटोलिटिक क्लीवेज तो कर नहीं सकते, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करते हैं तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है और ये बॉन्ड फिर टूट जाता है और आपको इस तरह से मिल जाता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक ब्रिज ब्रोमोनियम आयन फॉर्म हुआ। अब ये ब्रिज ब्रोमोनियम आयन कैसे टूटेगा, क्या अब आप इसमें कोई कार्बोकेटाइन का शिफ्ट वगैरह करा सकते हो, नो गाइस, हियर नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, कोई रीअरेंजमेंट या कोई कार्बोकेटाइन शिफ्ट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अब क्योंकि आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे ब्रिज बन गया है, तो ब्रिज बनने की वजह से जो तुम्हारा ब्रोमीन है वो कहाँ पे अटैक करेगा, तो स्टेबल, यानी कि मार्कोनिकोव रूल को हमें फॉलो करने चाहिए। तो मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि अगर तुम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो वो मिथाइल के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से शायद से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, तो एक काम करो, इस Br नेगेटिव को यहाँ अटैक कराओ और इसको इस तरीके से ओपन कर दो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट उस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, अदरवाइज कोई और क्राइटेरिया कुछ और नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये तुम्हारा मिथाइल जहाँ है वहीं रहेगा, ये Br नेगेटिव। और अब देखो एक और चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर तुम्हारा ये जो रिंग है, अगर लेट्स से ये अबव द प्लेन बना हुआ है, अगर ये तुम्हारा अबव द प्लेन बना हुआ है, अबव द प्लेन यानी कि प्लेन के ऊपर है, तो ये वाला ब्रोमीन तुम्हारा बिलो द प्लेन अटैक करेगा, यानी कि ये ब्रोमीन बिलो द प्लेन अटैक करेगा, और जब ये रिंग टूटेगी तो ये तुम्हारी अबव द प्लेन जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो एंटी हो जाती है, क्या हो जाती है, एंटी हो जाती है, यानी कि हमारा एक तरीके से एंटी एडिशन होता है। अरे यार पेन चालू हो, हाँ जी, क्या होता है, तो क्या बोला मैंने, यहाँ पे तुम्हारा ये जो ब्रिज बना, तो अगर ये अबव द प्लेन है तो यानी कि यहाँ पे आपको एंटी एडिशन मिलता है, एंटी एडिशन मिलता है, ठीक है। तो यानी कि 2 ब्रोमीन लगे बट एंटी एडिशन में लगे। अब इसी में एक और सिनेरियो में ले लेती हूँ, ठीक है, ये एक तरह का सिमेट्रिकल रिएजेंट हो गया। अब मैंने तुम्हें एक और सिमेट्रिकल रिएजेंट दिया था जिसमें मैंने Br2 और वाटर लिया था, क्या लिया था, Br2 और वाटर लिया था, तो यानी कि Br2 और वाटर, ठीक है, जिसको मैंने बोला था कि कई बार ये HOBr करके भी लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, अब भी ये ध्यान से सुनना, यही गलतियां तुम लोग करते हो। तो जब आपने सिंपल Br2 लिया, ठीक है, जब आपने यहाँ पे सिंपल Br2 लिया तो ये ऐसे ही था, ऑफ कोर्स है कि ये क्या करेगा, ये आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, यानी कि ब्रोमीन पे जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसी पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, बिल्कुल वही होगा। तो यानी कि ब्रिज बनेगा, बिल्कुल ब्रिज बनेगा, यहाँ मिथाइल रहा, यहाँ लेट्स से तुमने ब्रिज बना दिया अबव द प्लेन, ये ब्रिज ब्रोमोनियम आयन बना दिया। अब फर्दर अगली रिएक्शन क्या होगी, अगली रिएक्शन में क्या ध्यान देना है कि अब ये जो तुम्हारा Br नेगेटिव निकला था ना, इस Br नेगेटिव को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है, दिस इज योर सॉल्वेंट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहा है। इसने क्या किया, पानी ने कहा कि यार तुम यहाँ थे, मैंने मिस्टेक कर दी, आई हैव टू ड्रॉ दिस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि इसने इससे कहा कि मैं तुमसे रिएक्ट कर लेता हूँ, आई एम पार्शियली पॉजिटिव, तुम नेगेटिव हो, तो इन्होंने आपस में ऐसे रिएक्ट कर लिया, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो अल्टीमेटली Br तो घिर गया, Br नेगेटिव तो क्राउड कर लिया, यानी कि HBr ने इसको क्राउड कर लिया। तो अल्टीमेटली हमारे को यहाँ से एक नया न्यूक्लियोफाइल मिला विच इज OH नेगेटिव इज योर न्यू न्यूक्लियोफाइल। यही गलती बच्चे करते हैं, इसी पॉइंट को नहीं समझते हैं, बाकी उन्हें सब आता होता है कि वाटर क्या करेगा। अगर यहाँ पे मिथेनॉल होता तो मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट कर लेता और फिर OCH3 नेगेटिव देता,
ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। जैसे कि लेट्स से बी आर नेगेटिव था और तुम सॉल्वेंट ले लेते HCO3 यानी कि मीथेनॉल ले लेते, तो ये क्या करता है, ये पार्शियल पॉजिटिव इसके साथ इंटरेक्ट करता और यहाँ पे आपको O नेगेटिव CH3 एज अ नया न्यूक्लियोफाइल मिलता, न्यू न्यूक्लियोफाइल मिलता। समझ रहे हो, इस गलती को करते हो तो इसको नहीं करना है। अब अल्टीमेटली जो OH नेगेटिव है, अब उस OH नेगेटिव को कहाँ से अटैक करें, अब OH नेगेटिव वही करेगा, यानी कि बिलो द प्लेन अटैक करेगा और ये अबव द प्लेन तुम्हारा खुल जाएगा, यानी कि एंटी एडिशन हमारे को यहाँ पे देना होता है। तो दिस इज CH3 और तुम्हारा बिलो द प्लेन पे OH गया और यहाँ पे तुम्हारा Br गया, ठीक है। सो दिस इज अगेन द एंटी एडिशन। तो अगर आप इसे बिलो द प्लेन दे रहे हो तो इसे अबव द प्लेन दोगे। सो दिस इज द एंटी एडिशन और रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ HOBr का एडिशन। तो इसीलिए इसे Br2H2O ना बोल के हम कई बार HOBr भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें Br पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपका अटैक कर रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज द फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो आज के लिए मैंने डिसाइड किया था कि तुम बच्चों को समझाना है, तुम लोगों को बताना है, और मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया है। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दो। अब ये क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चंस करा देने से काम नहीं चलता है ना, जो नहीं आता है वो नहीं आता है, जो आता है वो आता है। अब तुमने Br2 लिया हुआ है और यहाँ पे मिथेनॉल तुम्हारा एज अ सॉल्वेंट, आई टोल्ड यू, ये भी हो सकता है ना। तो अब क्या होगा, व्हाट विल बी एडिंग। अब देखो सब में क्या हो रहा है, ये लोग Br और OCH3 ऐड कर रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि Br एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है, पहले आपको इलेक्ट्रोफाइल देगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल बना, फिर Br नेगेटिव को जो तुम्हारा मिथेनॉल है उसने क्या किया, चारों तरफ से घेर लिया, ऐसे ऐसे करके क्राउड कर लिया, और क्राउड कर लेगा तो OCH3 नेगेटिव इज योर न्यू न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब इसमें रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, पहले Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो ब्रिज बनेगा, बिल्कुल सही कि ब्रिज बनेगा, और ब्रिज को अब तोड़ना कहाँ से है आपको, अब आपको पता है आपका जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है दैट इज OCH3 नेगेटिव। मेरे हिसाब से मुझे ब्रिज को इस तरह से तोड़ना चाहिए कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बने, यानी कि OCH3 को यहाँ अटैक करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल पोजीशन, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल करेगा, तो हम मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये जाएगा यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही ये होगा कि हम यहाँ पे तो OCH3 अटैक कराए, बिकॉज दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला पोजीशन, तो न्यूक्लियोफाइल ने यहीं जाना चाहिए मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, और ब्रोमीन को यहाँ जाना चाहिए। अब ब्रोमीन और OCH3 कभी भी सेम प्लेन में नहीं हो सकते, दे ऑलवेज गिव्स यू एंटी एडिशन। OCH3 हमेशा यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे रह सकता है OCH3 नहीं, आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियोफाइल को इसके एडजेसेंट में अटैक कराओ, तो यानी कि आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आया सबको समझ में, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। तो क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एंटी एडिशन यानी कि ये नहीं हो सकता, एंड दिस कार्बोकेटाइन इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो न्यूक्लियोफाइल ने यही जाना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा इसमें लगना था। सो दीज वर द 5 कॉन्सेप्ट्स जो आज हम लोगों ने किए हैं। अब इस पे रिलेटेड देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराऊंगी। सो विल मीट गाइज अगेन इन वन ऑफ द लेक्चर, हम लोग मिलेंगे, वी विल बी फोकसिंग ओवर द मोर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। टिल देन आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो तुम्हें सिखाया जा रहा है तुम उसको करो, एंड इन दिस फाइल देर आर फ्यू मोर क्वेश्चंस, तो आप उनको भी गो थ्रू करो, और जो नहीं आता है आई विल कम अप विद देयर सॉल्यूशंस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सो दिस इज द वे, अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस, रिवीजन हो पाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगी, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा, ठीक है। सो आई बिलीव यू गाइज आर देयर टू लर्न। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि तुम इस सेशन को लाइक करो इफ़ यू रियली इंजॉयड इट, और अपने कमेंट्स में मेंशन करो कि व्हाट एल्स यू नीड, ठीक है, कहाँ दिक्कत हुई, कितना समझ में आया, एंड फॉलो द स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हें अपना समझ नहीं आ रहा है क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूँ, किस तरह से प्रिपरेशन को डील करूँ, कैसे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए रेडी हो सकता हूँ, सो गाइज वी पीपल आर हेल्पिंग यू देयर। सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हें टाइमली
नोटिफिकेशंस आएंगे, तुम्हारी एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। एक एक चीज़ पढ़ते जाओ, उस पर क्वेश्चन लगाते जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज़ इट। एंड जिन बच्चों ने बहुत ही सीरियसली इस पूरे क्लास को अटेंड किया है उनको मज़ा आएगा, और जो लोग रैंडमली इधर उधर अपने माइंड को डिस्ट्रीब्यूट रखेंगे तो गाइस देखो, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली अटेंटिव तुम्हें रहना है, क्लास तुम्हें अटेंड करनी है, हम आपको पढ़ा सकते हैं। तो पढ़ाते देखो, एक टॉपर और फेलियर के बीच में एक यही गैप होता है कि टीचर तो सबको पढ़ाता है, बट इट इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ यू टेक इट, ओके। सो बिलीव इट, ट्रस्ट इट एंड फॉलो इट, okay guys, see you. Please like the session if you really enjoyed.